मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। शुक्रवार 15 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 20 और उसका 8वां वाक्य। यही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मार डाले गए। आपका दिन आशीषित हो। उनका विरोध और उनकी लड़ाई गोलियत से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सहायता से सभी को पराजित किया। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सिर्फ एक नहीं लेकिन बहुत से। जब हम दाऊद की जिंदगी को देखते हैं और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, हमें ये बात समझनी चाहिए कि दाऊद को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम सभी उस विजय कहानी को जानते हैं जो दाऊद और गुलायत के मध्य में हुई थी। उसके पश्चात राजा बनने में दाऊद को बहुत समय लगा, लेकिन संपूर्ण समय परमेश्वर उसके साथ रहा और सारी चुनौतियों से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। और यहाँ हम देखते हैं कि फिलिस्ती निरंतर दाऊद का विरोध करते रहे और फिलिस्तियों के पास गुलायत से उत्पन्न बहुत सारे विशाल पुत्र थे। वे गोलियत के वंश के थे और ये लिखा है कि वो कितने विशाल थे। लेकिन यहाँ हमें समझ में आता है कि दाऊद, उसके दास और उसके लोग उन सभी से लड़ सकते थे, उन्हें पराजित कर सकते थे और वे विजय हुए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। मित्रों, कभी हम भी एक बड़ी चुनौती का सामना करते हैं और वो हमारे लिए एक विजय ही नहीं, एक चिन्ह बन जाता है, लेकिन उसके पश्चात हमें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो परमेश्वर अपने लोगों को विजय अवश्य देगा। ये सिर्फ गोलियत की बात नहीं, उसके वंश के लोग बहुत अधिक ऐसे लोग जो गोलियत के समान विशाल थे और ताकतवर थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ दाऊद के द्वारा ही नहीं लेकिन उसके दासों के द्वारा भी। और ऐसे विजय परमेश्वर हमें देता है यदि हम उस पर भरोसा रखें और उसकी आवाज सुने और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तब परमेश्वर अपने लोगों को कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से बाहर निकालता है और वे उन्हें विजय प्रदान करता है ताकि उसके नाम को महिमा मिले। मित्रों, जब हम चुनौतियों से होकर गुजरते हैं तब हम परमेश्वर को निहारें, और जब हमारे सामने बहुत सारे विशाल लोग खड़े होते हैं तो हम परमेश्वर को निहारें। वो कितने ही शक्तिशाली हो, हम फिर भी परमेश्वर को ही निहारें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को विजय देता है ताकि वो उसके नाम की महिमा करें और वो इस बात को समझे कि ये उनकी सामर्थ्य नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें विजय मिला, लेकिन यह विजय उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मिला है। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर को महिमा और आदर दें और उन सारे विजय को हम स्वीकार लें जो परमेश्वर हमें देता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ बना रहता है। तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आशीष के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए जिसे हमें हर सुबह मिलती है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे और हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।